हेलो बच्चों, आज हम पेट्रामाइजोन के लार्वा एमोसीट लार्वा का अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से इसकी संरचना व संरचना के साथ साथ उद्विकासीय महत्व या एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का अध्ययन करेंगे। हमने पेट्रामाइजोन या लैम्प्रे का अध्ययन किया, तब यह देखा कि उसकी जो लार्वल अवस्था है वह अपने अडल्ट से बहुत ज़्यादा विविधता या डिफरेंसेस दिखाता है। और जब हम एमोसीट लार्वा का अध्ययन करेंगे तो यह एक तरह से इवोल्यूशन या उत्विकास में योजक कड़ी के रूप में भी हमें दिखाई देगा, जो कि एम्फिऑक्सिस और पेट्रामाइजोन के मध्य, साइक्लोस्टोम्स के मध्य एक योजक कड़ी के समान संरचनाएं प्रदर्शित करता है। एमोसीट लार्वा का अगर हम इंट्रोडक्शन या उसके सामान्य आकारिकी देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा जो संरचनाएं होती हैं वह पुराने या एंशिएंट कॉर्डेट्स के समान होती हैं, जिसमें कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, आद्य प्रकार के नर्वस सिस्टम, बिल्कुल प्रिमिटिव सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और नोटोकॉर्ड में के साथ साथ ब्रेन और आइज़ भी उपस्थित होती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो लार्वा है वास्तव में वह अपने अडल्ट पेट्रामाइजोन फिश के समान ही होता है, उसमें अन्य संरचनाएं विकसित होती हैं। परंतु जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है एमोसीट लार्वा का कि पेट्रामाइजोन जो है वह अपने वातावरण को, व्यवहार को लेकर बहुत ही विविधता प्रदर्शित करती है। जहाँ लार्वल अवस्था अर्थात एमोसीट लार्वा स्वच्छ जलीय होता है। स्वच्छ जलीय के साथ साथ अगर हम फीडिंग हैबिट देखें तो वह फिल्टर फीडर होता है और जबकि सेडेंट्री होता है अर्थात एक ही स्थान पर रहता है। जबकि अडल्ट जो है पेट्रामाइजोन जो है मैराइन फिश होती हैं, ओशियन में रहती हैं और जो बड़ी फिशेस होती हैं उनके ऊपर परजीवी के रूप में पाई जाती हैं और मुख्य रूप से इनका जो भोजन होता है ये सक्टोरियल होती हैं या बड़ी मछलियों के भोजन को सक करती हैं, उनसे मैक्रोफेजी ये होती हैं। तो इस प्रकार अडल्ट और लार्वल अवस्था में अनेक विविधताएं दिखाई देती हैं। अगर हम मेटामॉर्फोसिस अर्थात कायांतरण देखें कि अडल्ट अवस्था और लार्वल अवस्था में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं या लार्वा किस प्रकार से अडल्ट में परिवर्तित होता है, तो हमें हैबिटाट के साथ साथ अर्थात उसके वातावरण और उसके व्यवहार के साथ साथ मॉर्फोलॉजी, संरचना व फिजियोलॉजी या कार्यकी में भी अनेक परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देंगे। जो लार्वा अवस्था होती है वह लगभग 3 से 7 साल की होती है, वर्षों की होती है और इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं लार्वा से अडल्ट में जब बनते हैं। जो मुख्य परिवर्तन है वो इस प्रकार से हैं। ओरल हुड, क्योंकि यह फिल्टर फीडर होता है, ओरल जो ओपनिंग होती है उस पर टेंटिकल्स या फिल्टर के समान संरचनाएं होती हैं, जबकि अडल्ट जो है उसमें सकर उपस्थित होता है जिसमें शार्प टीथ होते हैं, रेस्पिंग टंग होती है, दांतेदार या जिसके ऊपर दांतेदार संरचनाएं उभरी हुई होती है, टंग होती है और जो एक विशिष्ट पेशियों की संरचना के द्वारा चारों तरफ से एनसर्किल होता है। तो एक सिंपल ओरल हुड सक्टोरियल या चूषक में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंड चेंज अगर हम देखेंगे तो एंडोस्टाइल जो है वह थायराइड ग्लैंड में परिवर्तित हो जाता है, फेरिंग्स के नीचे उपस्थित होती है। विलम जो है वह रेस्पिरेशन के समय फेरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको गार्ड करता है, रक्षित करने का कार्य करता है। ईसोफेगस फेरिंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन से पृथक हो जाती है, अर्थात जो मुख नली है या खाद्य नली है वह श्वास नली से पृथक हो जाती है और गॉल ब्लैडर
और बाइल डक्ट जो है वह अनुपस्थित या विलुप्त हो जाते हैं। गिल्स जो होती हैं वह गिल पाउचेस के रूप में परिवर्तित हो गए। सिंपलेस्ट प्रकार के जो आद्य प्रकार की किडनी होती हैं वह मीज़ोनेफ्रॉस में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी संरचना विकसित होने लग जाती है। आइज़ के ऊपर जो कवरिंग होती है या शल्क होते हैं वह विलुप्त हो जाती है और अब यह प्रकाशग्राही संरचना के रूप में कार्य करने लग जाती हैं। सिंगल मीडियन नॉस्ट्रल जो है शिफ्ट होकर अब बिल्कुल शीर्ष के मध्य भाग में अग्र शीर्ष पोजीशन पर चला जाता है। नेज़ो हाइपोफेजियल सैक जो है वह ग्रो करके पीछे की ओर उसकी वृद्धि हो जाती है और नासा कोश जो होते हैं वह अंदर की तरफ उनमें फोल्डिंग या वलन उत्पन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो डॉर्सल फिन होती है लार्वा अवस्था में, अभी आपको चित्र में दिखाएंगे कि लार्वा अवस्था में एक सिंगल डॉर्सल फिन होती है जो कि अडल्ट में 2 में विभाजित हो जाती है तथा पेरिकार्डियल कैविटी जो है वह सिलोम या देह गुहा से पूर्णतया पृथक हो जाती है और स्पाइनल कॉर्ड चपटी होकर डॉर्सोवेंट्रल अर्थात नीचे डॉर्सो पृष्ठीय अधर भाग में शिफ्ट हो जाती है और चपटी हो जाती है तथा स्किन का कलर जो है वह येलो ब्राउन से ग्रीनिश ब्राउन हो जाता है। इस प्रकार लार्वा अनेक परिवर्तनों के द्वारा अडल्ट या लैम्प्रे फिश में परिवर्तित होता है और इन सभी मेटामॉर्फोसिस चरणों के द्वारा या परिवर्तनों के द्वारा यह माइग्रेशन भी करता है जो कि फ्रेश वाटर से स्वच्छ जलीय स्रोतों से ओशियन की तरफ गमन करता है। अडल्ट्स में परिवर्तित होने के बाद में जो अडल्ट हैं वह ओशियन वाटर में मेच्योर गोनेड्स के डेवलप होने पर पुनः फ्रेश वाटर की तरफ गमन करते हैं और वहाँ पर आके स्पॉनिंग या अंडोत्सर्ग करते हैं, जिनमें से लगभग 3 सप्ताह में जो ट्रांसपेरेंट एमोसीट लार्वा निकल कर आ जाता है या उसका प्रस्फुटन एग्स के प्रस्फुटन के पश्चात 7 मिलीमीटर लंबा एक ट्रांसपेरेंट लार्वा बाहर निकल के आ जाता है जो अपने नेस्ट से निकलकर नीचे की ओर मड में या कीचड़ में गमन करता है और वहाँ वी या यू शेप टनल या बिल बनाकर उसमें रहता है। तो जहाँ अडल्ट एक फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है, अर्ली लार्वा बरो में या बरोइंग या बिलकारी नेचर का होता है। सामान्य संरचना अगर हम देखें तो अभी आपको बताया था कि लार्वा में मीडियन डॉर्सल सिंगल फिन होती है जो कि अडल्ट में फिर 2 भागों में बट जाती है। मुख्य संरचनाएं हैं जो कि परिवर्तन ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। गिल्स गिल पाउच के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ओरल फनल जो होती है या ओरल हुड जो होता है वह सक्टोरियल माउथ में परिवर्तित हो जाता है। शेष अन्य संरचनाएं आप इसमें लेबल किया हुआ है इस चित्र में देख सकते हैं। अब किस प्रकार से हम एमोसीट लार्वा का अध्ययन या क्यों करते हैं, आवश्यकता क्यों है, क्योंकि उत्विकास में इसे एक योजक कड़ी के रूप में देखा जाता है। जब लार्वा अपने लार्वल पीरियड जो कि लगभग 3 से 7 साल का होता है, 7 मिलीमीटर से यह लगभग वृद्धि करके 170 मिलीमीटर तक का हो जाता है और ओपेक जैसे जैसे उसमें वृद्धि होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, अंदर अंगों व संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ ट्रांसपेरेंट से ओपेक हो जाता है और यह एक सिंपलेस्ट आद्य वर्टिब्रेट से परिवर्तित होकर सिफेलोकॉर्डेट्स या अन्य वर्टिब्रेट्स के समान संरचनाएं दिखाने लग जाते हैं। अब इसमें जो मुख्य संरचनाएं हैं या अडल्ट में जो मुख्य संरचनाएं हैं, जो एक कॉर्डेटा के या वर्टिब्रेट की मुख्य संरचनाएं होती हैं वह है
मीडियन डॉर्सल फिन की उपस्थिति, टूथलेस और नॉन पैरासिटिक ब्लाइंड और फिल्टर फीडर आइज़ जो हैं वह अडल्ट में फंक्शनिंग होती हैं, लार्वा में फंक्शनिंग नहीं होती, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है। और जो रेस्पिरेशन है यह ब्रेंकियोस्टोमा के समान होता है। सक्टोरियल बकल फनल एक सर्कुलर माउथ के रूप में उपस्थित होती है और माउथ के ऊपर एक ट्रांसवर्स लोअर लिप भी पाया जाता है। ये सारे लक्षण अभी आपको बता दिए गए थे कि किस प्रकार से चेंजेस आते हैं। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो सिंपलेस्ट लार्वा है, एमोसीट लार्वा है, वह पेट्रामाइजोन का जो लार्वा है अनेक समानताएं दिखाता है एम्फिऑक्सिस के साथ। अतः समस्त इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि एमोसीट लार्वा एम्फिऑक्सिस और साइक्लोस्टोम्स के मध्य एक योजक कड़ी के रूप में इसका अध्ययन किया जा सकता है। शेष जो भी मेन पॉइंट्स हैं, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, वो इन पीपीटीज़ में आपके लिए ऐड कर दिए गए हैं। इनसे आप अपने नोट्स बना लीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।